Hello dear students, welcome to SBS English classes. We are here to use it in translation. Okay? It क्या है, कब प्रयोग होता है? हिंदी वाक्यों में दिन, मौसम, समय, महीना, तारीख या प्राकृतिक घटना का बोध होता है तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जिन वाक्यों में वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर हम इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में इसका हिंदी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इट सिंगुलर नंबर होता है। प्रेजेंट टेंस में इज, पास्ट टेंस में वाज और फ्यूचर में विल बी का प्रयोग किया जाता है इट के साथ। यहाँ पर इट का प्रयोग किया जा रहा है न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, उदासीन कर्ता, क्योंकि इन सेंटेंसेज में वास्तविक कर्ता नहीं है। तो जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता नहीं होता है, रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसमें हम इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया इसका हिंदी अर्थ नहीं होता है जब ये न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किन किन बातों के होने पर इसका प्रयोग किया जाएगा ये हमने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, वैसे इट थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में आता है। इट सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। फिलहाल हम इसके सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करने को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे ये है, आज बुधवार है। ठीक है, आज बुधवार है तो है बुधवार आज, तो इट इज। ठीक है, इसमें क्या है, दिन है, तो दिन है तो हम प्रयोग कर रहे हैं है बुधवार आज, इट इज। इट का यहाँ कोई अर्थ नहीं है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, इट इज वेंसडे। वैसे तो इतनी सी काम चला है क्योंकि इट इज प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं इट इज वेंसडे टुडे। इट इज है बुधवार आज। जैसे हमने पहले ट्रांसलेशन में बताया था आपको, ठीक उसी प्रकार से हिंदी के वाक्य को तोड़ना और अंग्रेजी के क्रम में रखना, ये चीज तो हमें भूलनी ही नहीं है। जून का महीना नहीं है, निगेटिव है, और यहाँ महीना आ रहा है, पहचान में हमने आपको अभी बताया ही है, तो है नहीं। और इट के साथ जो हम ये इज, वाज, विल भी प्रयोग कर रहे हैं, क्या है मालूम है आपको, ये बी फॉर्म ही है, तो इट के साथ भी बी फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो है नहीं, इट इज नॉट। ठीक है, वैसे तो लिख देते हैं बालक, और हम भी बता रहे हैं, इट इज नॉट द मंथ ऑफ जून, ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम इसको सीधा लिखेंगे, इट इज नॉट जून। इतना ही एनफ है। कल गर्मी नहीं थी, ये पास्ट टेंस आ गया, थी नहीं गर्मी कल, थी इट वाज। इसमें यहाँ दिन है, यहाँ इसमें नंबर 2 में महीना है, यहाँ पर मौसम है। थी नहीं गर्मी, इट वाज नॉट हॉट। और ये बीता हुआ कल है, हम पहले ही बता चुके हैं, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है। थी नहीं गर्मी कल,
ठीक है। कल 10 मई नहीं होगी, महीना के लिए आ गया है, तारीख के लिए फ्यूचर में है, ठीक है, नहीं होगी। इट विल नॉट बी, नहीं होगी, तारीख है, इट विल नॉट बी 10 मई। कल अभी आने वाला है, फ्यूचर टेंस में है। देखिए जो बीत गया, बीता हुआ है कल, यस्टरडे। अब आगे आने वाला है तो क्या आएगा, टुमेरो। इट विल नॉट बी 10 में टुमेरो, ठीक है। नेगेटिव हो गए, अफर्मेटिव हो गए थे। अब ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। क्या आज सोमवार है, दिन ही है, तो क्या होगा, जो प्रेजेंट में है इज आएगा, तो हम क्या है वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर इट इज होना है तो इज को पहले रखेंगे और इट को बाद में। इज इट मंडे, टुडे, क्वेश्चन मार्क। क्या उस समय 10 बजे थे, इंटरोगेटिव है, क्या थे, ठीक है। क्या आएगा, वाज इट 10 o'clock। क्या थे 10 बजे उस समय, एट दैट टाइम, ठीक है। ये जो 10 o'clock आता है, मालूम है 10 ऑफ, यहाँ एफ साइलेंट है, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये एफ को हटा करके लगा हुआ है, 10 ऑफ क्लॉक, तो ये ऑफ होता है, ठीक है। नंबर 7, क्या अब अंधेरा हो रहा है, ये प्राकृतिक घटना है, तो प्राकृतिक घटना में भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस आ रहा है, तो क्या आएगा, इज इट, क्या है, हो रहा अंधेरा, अंधेरा होने के लिए गेट डार्क आता है, और हो रहा गेटिंग डार्क। अब तो ये प्राकृतिक घटना हो रही है, ये फिर मौसम के लिए है। कल ठंड क्यों नहीं होगी, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, तो क्यों नहीं होगी ठंड कल, क्यों के लिए वाई विल इट नॉट बी कोल्ड, आने वाला कल है, टुमेरो, ठीक है। अब इट के प्रयोग में रूल नंबर 2 आता है। इट का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के रूप में निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों के लिए भी किया जाता है और शिशु के लिए भी किया जाता है, क्योंकि शिशु बच्चा, उससे जेंडर क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है।
इट का अर्थ सब्जेक्ट के रूप में यह, वह, इसने, उसने होता है। इट का अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में इसे, उसे, इसको, उसको आदि से आता है। देखिए, इट का मीनिंग भी यह है और दिस का मीनिंग भी यह होता है। ठीक है, तो दिस का प्रयोग किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए होता है। जब बात कहने वाला और सुनने वाला ये दोनों उपस्थित होते हैं और उनके सामने कोई वस्तु होती है, उसकी ओर इशारा किया जाता है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट का प्रयोग किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार से वह आता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, जो कोई वस्तु एक वचन दूर रखी हुई होती है। ठीक है, बात कहने वाले के और सुनने वाले के सामने कोई चीज उपस्थित होती है तो उसकी ओर इशारा करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इट का प्रयोग किसी वस्तु की ओर, किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए नहीं किया जाता, वह वहां उपस्थित भी नहीं होती है। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इस चीज को हम सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। देखिए, मेज पर स्याही की एक दवात है। यह स्याही से भरी हुई है। तो देखिए, मेज पर दवात है तो उसके ओर इशारा नहीं किया जा रहा, दिस का प्रयोग नहीं होगा। किस प्रकार से? मेज पर स्याही की एक दवात है। तो ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में इट का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर किसी वस्तु का किसी स्थान पर होना पाया जा रहा है तो प्रयोग होगा देयर, इज, एन ink pot on the table, फुल स्टॉप। यह स्याही से भरी हुई है, हमारा प्रयोग यहाँ होना है। तो यह के लिए दिस नहीं आने का, इट का प्रयोग करेंगे। और इट का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? एन इंक पोट के लिए। और इंक पोट क्या है? निर्जीव है। ठीक है, तो यहां पर दिस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर जो बात कह रहा है और सुन रहा है उनके सामने ये उपस्थित नहीं है। ठीक है, उनके सामने उपस्थित नहीं है, उनकी आंखों के सामने नहीं है। तो इट इज, यह है भरी हुई, फुल ऑफ इंक। तो इट का प्रयोग कैसे किया जा रहा है? ठीक है, इट का मीनिंग यहां पर क्या है? यह है। यह के लिए दिस का प्रयोग इसलिए नहीं होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहां पर इशारा नहीं किया जा रहा है। ये इंक पोट बात कहने वाले और सुनने वाले के सामने उपस्थित नहीं है। ठीक है, देखिए, थर्ड पर्सन में ही और सी भी आता है, उनका मीनिंग भी वह होता है। ही पुरुषवाचक होता है, एक वचन, और सी स्त्रीलिंग में आता है, ही पुल्लिंग में आता है। और इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, पशु पक्षी के लिए होता है और शिशुओं के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग भी नहीं कर सकते, सी का भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस और दैट का भी नहीं होगा। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने एक कुत्ता देखा, उसने भिखारी को काट लिया। उसने सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो ही आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये पशु है, छोटा पशु है। तो मैंने एक कुत्ता देखा, तो ये सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आई
अब देखिए हम उसको तोड़ और जोड़ करते हैं, तोड़ते हैं हिंदी को और जोड़ते हैं अंग्रेजी में। मैंने देखा एक कुत्ता, जैसे हम बताते चले आ रहे वैसे ये आई सा, मैंने देखा ए डॉग, उसने भिखारी को काट लिया, तो ही नहीं आएगा, इट का प्रयोग होगा। और ये इट किसके लिए है? डॉग के लिए है। इट बिट, बाइट की सेकंड फॉर्म बिट होती है। इट बिट द बैगर। क्लियर? उसके पास एक तोता है, वह कुछ तोता था, सॉरी, उसके पास एक तोता था, वह कुछ शब्द बोलता था। ठीक है, तो यहां पर रखने के अर्थ में है ये, तो क्या होगा? उसके के लिए यहां पर ही आएगा। ही या सी हैड ए पैरट। ठीक है, तो इट का प्रयोग इसमें नहीं होना है, इट का प्रयोग आगे होगा। वह कुछ शब्द बोलता था, इस वह के लिए दैट का प्रयोग नहीं होगा, सी नहीं होगा, नो। यहां पर पैरट सामने उपस्थित नहीं है, स्पीकर के और लिसनर के सामने उपस्थित नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा? इट। बोलता था, स्पोक, या फिर इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे UTTERED, अटर्ड, इट अटर्ड। ठीक है, ए फ्यू वर्ड्स, ए फ्यू क्योंकि स्पीक जो वर्ब का प्रयोग होता है वो पर्सन के लिए होता है। ठीक है, ये प्रयोग नहीं होगी, क्या होगी? अटर्ड का प्रयोग होगा। क्लियर? मुझे एक सुंदर पिल्ला मिला, जा रहे थे कहीं, तो क्या आएगा? और मैं उसे घर ले आया, उसे ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में है, और उससे ऊपर भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो इट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मुझे एक सुंदर पिल्ला मिला, आई गोट ए क्यूट। अब देखिए पिल्ले के लिए आता है, याद नहीं है तो क्या करेंगे? पपी होता है, PUPPY, पपी, ए क्यूट पपी, और मैं उसे घर ले आया, आई टुक इट। उसे के लिए क्या है? उसे के लिए इट आया, आई टुक इट होम। इस प्रकार से हम इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है, पशु पक्षियों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 5, वह एक पुराना महल था, सामने उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो वह था एक पुराना महल, इट was an old। अब देखिए महल के लिए आती है, पहले से आता है, तो याद नहीं है तो फिर ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट। जब मैंने अपना नाती देखा तो वह, नाती ग्रैंड बेबी,
ठीक है, तो वह बर्फ की तरह सफेद था। क्या होगा? जब मैंने अपना नाती देखा, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है पूरा का पूरा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नाउन क्लॉज के अंतर्गत है। तो की अंग्रेजी नहीं आएगी, देखेंगे आप। When I saw my grandbaby, ठीक है, तो क्या था? तो के लिए कोमा, वह के लिए ही नहीं आने का, दैट भी नहीं आएगा, क्योंकि देख लिया था। अब चर्चा हमारे सामने कर रहे हैं, ग्रैंड बेबी हमारे सामने है ही नहीं, तो इट का प्रयोग करेंगे। इट वाज, वह था, सफेद बर्फ की तरह, तरह के लिए आता है लाइक स्नो। तो हमने किस प्रकार से इट का यूज नंबर 2 एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया है आपके साथ में। ओके, नंबर 3, इट का प्रयोग इन्फिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। डमी सब्जेक्ट क्या होता है? नकली करता है। हम इस बात को एक बच्चों के खेलने वाली पिस्टल से कर सकते हैं। जो चाइनीज पिस्टल आती हैं उनके अंदर जो है गरारी भी घूमती है, लेकिन उससे मरता नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पिस्टल की तरह होता है। दूसरा, मोबाइल देखिए, हम जब शॉप पर जाते हैं तो अब से कम 5 साल पहले यदि कॉस्टली मोबाइल होते थे तो वो उस मोबाइल को, दुकानदार उस मोबाइल को बॉक्स से नहीं निकालता था, उनका प्लास्टिक का डमी होता था कलर में, ठीक है, बैक भी फ्रंट भी एक तरह से हूबहू मोबाइल की तरह होता था, लेकिन प्लास्टिक का होता था। तो ऐसे स्वरूप को, ऐसे मॉडल को हम डमी कहते हैं। तो ये इट इन्फिनिटिव के स्थान पर प्रयोग तो होगा, ठीक है, लेकिन हम उसे प्रयोग करेंगे भी और नहीं भी कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इन्फिनिटिव की। किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे 2 प्लस राइट तो है टू राइट, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ लिखना, टू रीड पढ़ना, टू गो जाना, टू क्लाइम चढ़ना, इस तरह से आता है। ये इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है, ठीक है, और ये इन्फिनिटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाता है, कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ एक नाउन प्रयोग होता है वहाँ वहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर है इट प्लस इज, प्रेजेंट में इज आएगा इट के साथ, पास्ट में वाज, फ्यूचर में विल बी, प्लस एडजेक्टिव होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव आ रहा होगा, इन्फिनिटिव का फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम डिस्कस करते हैं। झूठ बोलना पाप है। जहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा वहाँ हिंदी वाक्य के अंत में आई क्रिया से पहले एडजेक्टिव आ रहा होगा। पाप है, आसान था, लेकिन ये नेगेटिव है तो आसान नहीं था, तो अब यहाँ पर नहीं वर्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? नहीं आ गया। आसान नहीं था, यदि हम इसको अफर्मेटिव बनाते तो आसान था, तो ये हिंदी की वर्ब है, इससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है। झूठ बोलना पाप नहीं है, यदि नेगेटिव बनाए तो यह नहीं आ जाएगा, अफर्मेटिव है तो पाप, एडजेक्टिव आ रहा है। तो हिंदी वाक्य के अंत में आई क्रिया से पहले
एडजेक्टिव आता है और उस एडजेक्टिव से पहले होता है नानेनी, इस तरह के आवाज निकालने वाला शब्द जो इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पर देखिए आसान नहीं था तो इससे खुश करना आ रहा, तो किस प्रकार से बनेगा? है, इट इज पाप, इट इज सिन। है पाप क्या? झूठ बोलना, टू टेल ए लाई। जो हमारा ये टू टेल ए लाई है इन्फिनेटिव है, ये इट इस इन्फिनेटिव का नकली सब्जेक्ट है। अगर हम इस इट को हटाना चाहें तो इस इट को हटा करके इन्फिनेटिव प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट सी, टू टेल ए लाई इज सिन। इस प्रकार से भी इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। यहां से हमने डमी सब्जेक्ट को हटा दिया है। भाई डुप्लीकेट चीज है तो उसे हटाया जा सकता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इट इज सिन टू टेल ए लाई, यहाँ पर जो सिन आ रहा है, सॉरी टू टेल ए लाई आ रहा है कंप्लीमेंट के रूप में है। यहाँ पर जो टू टेल ए लाई है ये सब्जेक्ट के रूप में है। हमने आपको बताया इन्फिनेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और ये नाउन का कार्य करता है। हिंदी अर्थ नानेनी से आता है, देखो बोलना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हर एक को खुश करना आसान नहीं था। पास्ट में आ गया, था नहीं आसान, खुश करना हर एक को, था नहीं आसान, था नहीं आसान। खुश करना इन्फिनेटिव है। जब सेंटेंस के बीच में कहीं भी इस प्रकार से आता है बोलना, ठीक है, खुश करना, ठीक, और देखिए नीचे चढ़ना, और नीचे देखेंगे सीखना, ये बीच में आ रहे हैं तो ये सब इन्फिनेटिव की पहचान है। ठीक है, तो इट वाज नॉट इजी, आसान नहीं था। क्या आसान नहीं था? खुश करना। टू प्लीज, हर एक को एवरीवन। ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ये इन्फिनेटिव है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। जो हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्या पर्वत पर चढ़ना कठिन नहीं होगा? ये फ्यूचर में आ गया और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए, ओरली इट को हटा करके हम ऐसे भी इसको लिखेंगे तो सही है। टू प्लीज एवरीवन वाज नॉट इजी, डमी को हटा देते हैं। क्या पर्वत पर चढ़ना कठिन नहीं होगा? फ्यूचर में है तो आएगा विल इट नॉट बी, क्या नहीं होगा? क्या कठिन? डिफिकल्ट, क्या कठिन नहीं होगा? क्या कठिन नहीं होगा? चढ़ना। टू क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब अप द माउंटेन। Will it not be difficult to climb up the mountain? Okay.
अब देखिए इसको, अगर हम इसमें इट को हटाना चाहते हैं डमी सब्जेक्ट को, तो टू क्लाइम अप द माउंटेन को हमें इट के स्थान पर रखना पड़ेगा। विल टू क्लाइम अप द माउंटेन नॉट बी डिफिकल्ट। इस प्रकार से हम डमी सब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत सीखना सरल क्यों सरल है या सरल होता है। ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, और कैसा है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। तो क्यों के लिए, वाई इज इट, क्यों है सरल, इजी, क्यों है सरल, क्यों है सरल, क्योंकि इट का तो अर्थ ही नहीं हैगा। ठीक है, इट का तो अर्थ ही नहीं है, फिर क्या है सरल, सीखना, टू लर्न। क्या सीखना, संस्कृत। जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हम शब्दों को बदलेंगे। यदि ये अफर्मेटिव होता, संस्कृत सीखना सरल होता है, तो इट इज इजी टू लर्न संस्कृत। अब ये क्यों सरल है, तो वाई इज इट इजी टू लर्न संस्कृत। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है, उस समस्या का हल करना संभव नहीं था नहीं, था नहीं, संभव, क्या संभव नहीं था, हल करना, टू सोल्व, उस समस्या का, यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है, टू सोल्व दैट प्रॉब्लम। इस प्रकार से। ओके। इट के प्रयोग में ही ये रूल नंबर 4 है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर किसी कार्य को करने पर जोर या बल दिया जाता है तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर। जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर काम को करने के लिए जोर दिया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, इट बी फॉर्म टेंस के अनुसार, इज, वाज, विल बी प्लस नाउन, उसके बाद प्रोनाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा। नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों एक सा ही होता है, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा। उसके बाद हु, फिर प्लस मेन वर्ब टेंस के अनुसार। ठीक है, टेंस के अनुसार मेन वर्ब आएगी जो भी होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं ही हूं जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो हु का प्रयोग जो के लिए होगा। ठीक है, ये मैं ही हूं, इट इज आई। यहां पर आई पर जोर दिया जा रहा है, इम्फेसिस दिया जा रहा है। ठीक है, इट इज आई, जो हु आपकी सहायता कर सकता हूं, इसे मॉडल है, इस तो प्रेजेंट में है, मॉडल है हु कैन हेल्प तुम्हारी, यू, इट इज आई हु कैन हेल्प यू। तो यहां पर आई पर काम करने के लिए जोर दिया रहा है, बल दिया रहा है। ठीक है, यह तुम्हारा मित्र ही था जो झूठ बोल रहा था ये पास्ट में हो गया। और यह के लिए
अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, इट का प्रयोग भी यह के लिए किया जाता है, लेकिन ये किसी की ओर इशारा नहीं करता है, यहाँ पर जोर देने के लिए है। इट वाज योर फ्रेंड, पास्ट टेंस में है तो ये आगे ही पास्ट आ रहा है। इट वाज योर फ्रेंड हु, पास्ट कंटिन्यूस में है, हु वाज टेलिंग ए लाई। तो इन सेंटेंसेज में हम इट का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, ये आपको मैं चौथा प्रयोग बता रहा हूं, और चौथे प्रयोग में सेंटेंस नंबर 2 डिस्कस किया है आपके साथ। क्या ये या यह मोहन ही है जो सदैव आपके काम आता है? ठीक है, तो क्या अब यही सेंटेंस जो ऊपर वाला है ये इंटरोगेटिव बन गया, तो इज पहले और इट बाद में आ जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, शुरू में क्या आ रहा है, इज इट, क्या है, क्या ये है, क्या ये है कि अंग्रेजी यह आ चुकी है। इज इट मोहन, क्या ये मोहन ही है जो सदैव आपके काम आता है। हु काम आने का मीन्स सहायता करता है। हु ऑलवेज, प्रेजेंट इंडियन टेंस का नियम आ जाता है। हु ऑलवेज हेल्प्स यू, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पूर्व मोहन आ रहा है, ठीक है, ये सिंगुलर नंबर में है। ठीक, जब ये सिंगुलर नंबर में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। यदि यहाँ पर आई का प्रयोग कर दें तो फिर इसमें से एस हटेगा। यदि हम मोहन के स्थान से मोहन को हटा करके आई का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ पर तो हु ही रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो फिर यहाँ से हमें एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो हु है वो हु का पूर्ववर्ती जो है वही यहाँ काम करने वाला है। तो हु का पूर्ववर्ती क्या है, यहाँ पर तो मोहन है, यदि यहाँ पर आई कर देते हैं तो फिर यहाँ से एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो सहायता करने वाला होगा वो हु नहीं है, फिर आई होगा। तो हु के पूर्ववर्ती के नंबर के अनुसार आगे वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका रिलेशन किससे है, मोहन से। यदि यहाँ पर आई कर दे तो फिर हु का रिलेशन आई से हो जाएगा, तो फिर इसमें से एस को हटाना पड़ेगा। क्या यह चमन ही नहीं था जिसने तुम्हारी किताब चुराई थी, तो ये पास्ट में आ गया, यहां से बना देते हैं वॉज इट नॉट चमन। क्या यह मोहन ही नहीं था, जोड़ दे, ही जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, हो किसने चुराई, जिसने, जिसने किसने, चमन ने। तो हु का पूर्ववर्ती चमन है जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ये है काम करने वाला। हु कोई काम नहीं कर रहा है, काम करने वाला कौन है, चमन, क्योंकि हु चमन का रिलेटिव प्रोनाउन है। चमन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन है रिलेटिव। हु स्टोल पास्ट टाइम टेंस में है, सेकंड फॉर्म आएगी हु स्टोल योर बुक। क्लियर। नेक्स्ट है यह तुम ही हो जो उसे बचाओगे। यह देखिए, हम इसके बारे में चर्चा पहले भी कर चुके हैं।
इसी में तो क्या होगा, इट इज यू। क्योंकि काम करने वाला यहाँ पर जो इज के बाद आ रहा है, इट इज के बाद आ रहा है, उस पर किसी काम को करने के लिए जोड़ दिया जा रहा है। तो इट इज यू हु, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, हु विल सेव हिम, ये किसी व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो ये बचाने वाला कौन है, हु नहीं है, कौन है, यू है। क्योंकि हु यू का रिलेटिव है और हु का पूर्ववर्ती यू है, यू ही इस क्लास में काम करने वाला है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत आ रहा है ये सेंटेंस। ये जितने हमने ये रूल नंबर 4 में ये सेंटेंस नंबर 5 है, ये पांचों के पांचों सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वह ही था जिसने कुर्सी तोड़ी, वह ही था जिसने कुर्सी तोड़ी, क्या होगा, इट वाज ही। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, चमन है, ये तो नाउन है, ये तो सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में एक सा ही होगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है ये। फिर हम इसको देखते हैं यू को, तो इट इज यू, तो यू भी एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में समान होता है, लेकिन ही सब्जेक्ट में अलग होता है, ऑब्जेक्ट में अलग होता है। तो इट वाज के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट के रूप में होगा। सेंटेंस नंबर 1 में भी हम इसको प्रयोग कर चुके हैं, वहां भी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा। इट वाज ही हु तोड़ी, पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म आएगी, हु ब्रोक द चेयर। ठीक है, नेक्स्ट, आपका पुत्र ही जोर जोर से चिल्ला रहा है। यहाँ पर भी पुत्र के ऊपर किसी काम को करने के लिए जोर दिया रहा है, लेकिन ये ऊपर के 6 सेंटेंसेस से डिफरेंट टाइप में है, लेकिन यूज इसका यहीं पर है। ठीक है, इट, ठीक है, आपका पुत्र ही है, इट इज योर सन। ठीक है, जो इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। ये आपका पुत्र ही है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। ठीक है, ये आपका पुत्र ही है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो यहां से जो शब्द को निकाल दिया है। ठीक है, जो के लिए हु आएगा और है के लिए इज। यदि हम इसको इस प्रकार से बोले, अभी बोला भी था हमने, ये आपका पुत्र ही है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो जो इसमें से निकाल दिया गया है, तो फिर हु निकल गया, तो फिर उसके साथ हु के साथ प्रयोग आने वाली क्रिया इज भी यहाँ से डिलीट होगी, ओमिट होगी। तो इट इज योर सन क्राइंग। लाउडली, यहां से हु इज को ओमिट किया गया है, तभी यहां पर जो का प्रयोग नहीं है। आपका पुत्र ही है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो यह था इट इज योर सन हु इज क्राइंग लाउडली। तो जो चीज यहाँ साइलेंट कर दी गई है वो यहाँ पर भी हमने साइलेंट की है, उसको ओमिट कर दिया गया है। तो इस चीज को भी समझें। ठीक है, ये हमने आपको इट का प्रयोग डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आई होप यू विल गेट इट। थैंक्स।